हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने जैसे कि कहा था, हम आपका जेकेपी पुलिस कांस्टेबल का एक एमसीक्यूज़ जो हम सीरीज़ है वो स्टार्ट हमने की हुई है। हमने आपका जियोग्राफी और आपका इकोनॉमी का लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं दोनों। इसमें हमने जो है वो 30 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं। टोटल हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम कम से कम पुलिस कांस्टेबल के लिए हम जो है वो 4,000 से 5,000 एमसीक्यूज़ जो है वो हम करेंगे। ठीक है, 4,000 से 5,000 एमसीक्यूज़ करेंगे। चाहे वो आपका जनरल स्टडीज़ हो, आपका जनरल स्टडीज़, जीके, आपका रीजनिंग, मैथ्स, सब कुछ हम जो है वो 4-5,000 जो है वो हम एमसीक्यूज़ करेंगे। हम पूरा कोर्स जो है वो एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में आपके लिए ये डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि रियल एग्ज़ाम में देखो जेकेपीएससी कांस्टेबल का क्या है कि वहाँ पे आपको आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद रखने। आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। ये सारा जो एग्ज़ाम है ना, ये फैक्ट्स का एग्ज़ाम है। इसमें आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा होगा, उसके नीचे आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, आपको सीधे सीधे वहाँ पे मार्क करना है। तो अगर आपको फैक्ट्स याद हैं अच्छी तरीके से, तो फैक्ट्स आपको तभी याद होंगे जब आपने जो है वो प्रैक्टिस की होगी, आपने एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे। और अगर आपने एमसीक्यूज़ को पूरा कोर्स ही अगर आपने एमसीक्यूज़ के फॉर्म में किया होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि रियल एग्ज़ाम में आपके जो है वो 90% क्वेश्चन आपके जो है वो लगेंगे। 90% क्वेश्चन आपको जो है वहाँ पे आते होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। सारा कोर्स आपको जो है फ्री में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सारे आपको 4 से 5 से 6,000 तक आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उसके बाद हम जो है वो आपकी आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है, हम आपके टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे। वो भी आपको हमारे जो है वो टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मिल जाएंगे। और जिस बच्चे ने जो है वो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वो जो है वो अपना चैनल अपना ज्वाइन कीजिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ पे देखो, ये जो है वो पूरा पॉलिटिका, ये हमारा जो है वो ये हमारा जो है वो पूरा पॉलिटिका सीरीज़ है। इसमें हम क्या करेंगे, हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट कब किया गया था। देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है अडॉप्ट, एक होता है इनैक्ट। ठीक है, अगर आपको इनैक्ट पूछा जाएगा, इनैक्ट का मतलब क्या होता है, देखो पहले देखते हैं कि अडॉप्ट क्या होता है। देखो, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद हमने उसको जो है वो अपना अडॉप्ट किया। अडॉप्ट हमने कब किया था, 26 नवंबर 1949 को किया था। ठीक है, और हमने इनैक्ट कब किया था, मतलब इनैक्ट बोल लो या फोर्स बोल लो, फोर्स में कब आया था, वो आया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 26 जनवरी को हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, और 26 नवंबर को जो है वो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा, यहाँ पे हमारा सी आंसर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। और जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे हमारे B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी जो हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके मेंबर थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में कब आया था। पहले हमने क्या देखा कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कब किया गया था। अब पूछ रहा है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में कब आया। तो फोर्स में हमने देखा, अगर अडॉप्ट हमने जो है वो 26 नवंबर 1949 को किया, तो वो फोर्स में कब आया होगा, वो फोर्स में आया था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये फोर्स और आपका जो इनैक्ट है, फोर्स और इनैक्ट का मतलब जो है वो एक ही होता है। ठीक है, फोर्स लिखा होगा या इनैक्ट लिखा होगा, तो इसका मतलब जो है वो एक ही हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 26 वॉज सिलेक्टेड एज अ डेट फॉर द इनाग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, कह रहा है कि भाई जो हमने 26 जनवरी को हमने चुना था, हमने 26 जनवरी क्यों चुना। कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम किसी और दिन भी जो है वो अडॉप्ट कर सकते थे या इनैक्ट कर सकते थे, हमने 26 जनवरी को ही क्यों चुना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है जो वो
वो फोर्स में आएगा। तो देखो आपको पता होगा कि कांग्रेस ने उस टाइम की जो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने उस टाइम पे क्या किया था, उस टाइम पे कांग्रेस किसके अंडर थी, आपका जो पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू जो थे उस टाइम पे आपके कांग्रेस के जो है वो प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने क्या किया था 1929 को 1930 को 26 जनवरी 1930 को क्या किया था उन्होंने, जो रावी रिवर है वहाँ पे हमारा तिरंगा फहरा दिया था। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम जो है वो हमने इंडिपेंडेंस डे गेन कर ली है और हम इसी दिन को जो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो वो डे कब था, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। तो इसीलिए जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, तो हमने वो 26 जनवरी ही डेट चुनी जो 1930 में पंडित नेहरू ने रिवर रावी पे जो है वो अपना तिरंगा फहराया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो इंडिया में कब मनाया जाता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो हमारा जो है वो 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता, क्योंकि 26 जनवरी को हमने क्या किया था, हमने अडॉप्ट किया था, ठीक है। हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो मनाना कब किसको कहते हैं, कि जिस दिन हमने जो है वो हमने जो है वो इनैक्ट किया था, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, हमने जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था 26 जनवरी को इनैक्ट किया था, ठीक है। हमने क्या इनैक्ट का मतलब क्या था, फोर्स में लाया था। और हमने जो अपना 26 जनवरी को क्या किया था, हमने अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो इसीलिए जब हमने अडॉप्ट किया था उस अडॉप्शन वाले डे को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं, ठीक है। तो हर साल ये जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो पब्लिश कहाँ हुआ था, मतलब पब्लिश कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पब्लिश हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो हमारा हुआ था देहरादून की एक प्रिंटिंग प्रेस में, ठीक है। पब्लिश होना देहरादून में एक प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, वहाँ पे ये हुआ था। और अब सभी लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने वर्ड्स से बना हुआ है, ठीक है, मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स। जब ये तब की बात कर रहा है जब हमने जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में लाया था, तब की बात कर रहा है कि भाई कितने वर्ड्स थे उसमें। तो उसमें आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी आंसर बनेगा आपका, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर जो हमने देखा था 5 में का देहरादून का, वो देहरादून बना, ठीक है, डी आंसर बना। तो इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, सी आंसर बना, ठीक है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फोर्स में आया था तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कितने वर्ड्स टोटल, 80,000 के करीब जो है वो वर्ड्स थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज़, कह रहा है कि दुनिया में जो है पहली फर्स्ट कंट्री, दुनिया में पहली कंट्री कौन सी थी जिसने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया था। तो कौन सी थी अपनी पहली कंट्री जो दुनिया की, वो थी आपकी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसने जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अब आप सारे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कीजिए कि इंडिया ने यूएसए से क्या लिया, इंग्लैंड से क्या लिया और श्रीलंका से क्या लिया। हालांकि हमने श्रीलंका से कुछ नहीं लिया हुआ, बट ये दो चीज़ें, ये दो कंट्रीज आपने याद रखना। कमेंट बॉक्स में बताइए हमने क्या क्या अडॉप्ट किया था इससे, ठीक है। हालांकि मैं आपको आगे बता भी दूंगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट कर दीजिए। अच्छा, कह रहे हैं कि ओरिजिनली 1950 को जो है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना प्रिजर्व किया था, ठीक है। द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ प्रिजर्व्ड। कहता है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमने 1950 को जो है वो अपना बनाया था, कहता है वो बुक कहाँ पे है, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने कहाँ रखा हुआ है अपना, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है। तो हमने कहाँ रखा हुआ अपना, पार्लियामेंट हाउस में। जब पार्लियामेंट हाउस में एंट्री करते हैं ना, तो वहाँ पे जो कॉरिडोर बनाया हुआ है बड़ा सा, तो वहाँ पे रखा गया है ये, ठीक है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा। अच्छा, 9th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो कह रहा है कि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था ओरिजिनली वो कौन सी लैंग्वेज में बना था, कौन सी लैंग्वेज में बना था। तो वो कौन सी लैंग्वेज में बना था, ओनली इंग्लिश में बना था, ठीक है। हमने सिर्फ इंग्लिश का यूज़ किया था और हमने कोई भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया था।
अच्छा, हमने इंग्लिश लैंग्वेज का ही क्यों यूज़ किया? हमने हिंदी का या कोई ओरिजिनल लैंग्वेज उर्दू का या कोई ओरिजिनल लैंग्वेज का यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो सारे जो है वो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। ठीक है, मोस्टली जो है वो बी आर अम्बेडकर देख लो या बाकी लोग देख लो जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो सारे के सारे कहाँ से थे? सारे के सारे वकील थे। और उन्होंने जो है अपना लॉ कहाँ से किया था? बाहर से किया था। मोस्टली जो है वो इंग्लैंड से किया हुआ था। तो वो इंग्लिश को एज ए अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से उन्होंने जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी कि सभी लोगों को जो है वो आसानी से समझ भी आ जाए और सभी लोगों को जो है वो हमारे इंग्लिश के, उस टाइम पे इंग्लिश का काफ़ी चलन था, तो इंग्लिश को जो है वो उन्होंने अडॉप्ट किया था एज ए लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट। कह रहा है कि जो हमारे नेशनल फ्लैग है उसमें जो व्हील है, अशोक का चक्र है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है ना? तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रूथ। ठीक है, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो वो ट्रूथ जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अशोका चक्कर इज़ अ डैश स्पोक्ड व्हील। ठीक है, तो मतलब कि कितने व्हील हैं अशोका चक्कर, जो हमारा नेशनल फ्लैग में अशोका चक्कर, उसमें कितने व्हील हैं? तो सभी को पता है कि उसका आंसर जो है वो 24 है, उसमें 24 व्हील्स है। ठीक है, जैसे घड़ी के जो है वो 24 घंटे होते हैं, वैसे अशोका चक्कर में भी कितने जो वो जो लाइन्स हैं वो कितनी है आपकी? 24। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। जैसे मैंने आपको बताया, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब जो है वो मनाते हैं, वो 26 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया था। यहाँ पे क्या लिखा है? अडॉप्ट किया था। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई कौन सा आर्टिकल था जो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडॉप्ट किया था, फोर्स में तो कब आया था? 1950 में, बट 26 नवंबर 1949 को जो है वो हमारा कुछ आर्टिकल्स थे जो फोर्स में आ गए थे पहले से। अब कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल था जो फोर्स में आ गया था। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर है इसका? आंसर ए, आर्टिकल 388। ठीक है, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये करेंगे कि ये आर्टिकल 388 जो है वो किस प्रोविज़न से जो वो रिलेट करता है। ठीक है, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। अच्छा, आर्टिकल 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हेन डज इंडिया बिकम कंप्लीट क्या? सॉवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। आप सब जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को हम क्या कहते हैं? प्री फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं उसको, प्री फेस भी कहते हैं उसको। ठीक है, इंडेक्स भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना? तो कह रहा है कि इन इंडिया बिकम अ कंप्लीट सॉवरेन। सॉवरेन क्या होता है? कि भाई आज़ाद देश, जिस पे किसी किसी भी और कंट्री की जो है वो मोनोपोली ना हो, या किसी भी और कंट्री की जो है वो एक मतलब कि रोक टोक ना हो। ठीक है, डेमोक्रेटिक हमें पता है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, आज़ाद भारत। ठीक है, अब बता रहा है, कह रहा है कि कब बना था हमने ये वर्ड कब देखो, जो हमारा प्रेम्बल था ना, प्रेम्बल में पहले सिंपली लिखा हुआ था वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हैविंग सॉल्वली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, लेकिन उसमें ना आपका ये कुछ वर्ड्स थे जैसे सोशलिस्ट हो गया या सेकुलर हो गया, ये वर्ड्स हमने बाद में इंट्रोड्यूस किए थे। बट कह रहा है कि हम ये कंप्लीट सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कब बने थे? तो ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने अडॉप्ट किया था, तो ये वर्ड्स जो है वो तभी से थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। बस जो मैंने जैसे अभी आपको वर्ड बोला, कौन कौन सा? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, है ना, और आपका कौन सा? सेक्युलर, सोशलिस्ट, सेकुलर, है ना, ये वर्ड्स हमने जो है वो बाद में ऐड किए थे। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है, जब हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो है वो अडॉप्ट किया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ दैट इन विच ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ डैश। ठीक है, अब देखो, दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, एक होती है फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है?
जहाँ पे सारा कंट्रोल जो है वो, जैसे छोटी 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 स्टेट्स हैं, ठीक है, छोटी 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 स्टेट्स हैं, ठीक है, और ये सेंटर में एक बड़ी स्टेट है, ठीक है। सारा कंट्रोल कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा, ठीक है। सारा कंट्रोल कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, है ना। तो ये हमें कहाँ मिलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर हो और वो स्टेट्स को क्या कर रहा हो? कंट्रोल कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द डिवीजन ऑफ पावर आर द डिवीजन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ। बताओ, कह रहे हैं कि जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, डिवीजन ऑफ क्या है? पावर्स है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये दो इम्पॉर्टेंट फीचर किस चीज़ के हैं, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये आपका फेडरल करैक्टर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। फेडरल करैक्टर मैंने क्या कहा कि सेंटर में कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट में कौन है? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो ये स्टेट और सेंट्रल क्या करेंगे आपस में? एज ए कोऑर्डिनेशन काम करेंगे, ठीक है। जो सेंटर की दिक्कत होगी, अगर सेंटर ने कोई स्टेट में काम करना है तो वो स्टेट के साथ कोऑपरेट करेगा, और अगर स्टेट ने कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम करना है या इंटरनेशनल लेवल से कोई चीज़ें करनी है तो वो सेंटर की परमिशन लेगा और सेंटर से सलाह मशवरा करेगा कि भाई मैं ये चीज़ करूँ या ना करूँ, ठीक है। 16th क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ऐसा जो है वो फॉर्म है जिसमें हमने अपना इंडिया की कॉम्पोजिशन को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कि इंडिया क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें क्या है? हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। आर्टिकल 1 हमने कहता है ना, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या हुआ? यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या हुआ? देखो, छोटी 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 स्टेट्स हैं, ठीक है। ये सारी मिलके इंडिया बनाती हैं, ठीक है। जैसे JNK हो गया, JNK तो अब यूटी है, पहले स्टेट था। JNK, यूटी आ गया, फिर आपका पंजाब, ऐसे सारी यूटी सारी स्टेट्स मिलके क्या बनाती हैं? एक प्रॉपर इंडिया बनाती हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि बताओ कौन सी फॉर्म है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिस्क्राइब की हुई अपने इंडिया की कंपोजिशन को लेके। तो वो कौन सी फॉर्म है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो हमारे आर्टिकल, अब आर्टिकल देख लो, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है क्या? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब 17th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, नहीं की पूछ रहा है। अब ये नॉट शॉर्ट ना आप ये ध्यान में रखा करो ये क्वेश्चन करते हो, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, इन चीज़ों को देखते नहीं है, फिर क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, हम क्या है? हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ना, इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने पार्लियामेंट एक अपना लोअर हाउस है, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस को किसको कहते हैं हम? लोअर हाउस कहते हैं हम लोकसभा को, और अपर हाउस किसको कहते हैं? हम कहते हैं राज्यसभा को। और लोअर जो आपका लोकसभा है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अपना फर्स्ट चैम्बर कहते हैं, और राज्यसभा को क्या कहते हैं? हम उसको सेकेंड चैम्बर कहते हैं, ठीक है। और हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये भी एक जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। और फेडरल गवर्नमेंट है, सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है। तो कौन सी चीज़ हमारी यहाँ पे नहीं है? कौन सी गवर्नमेंट हमारी नहीं होती यहाँ पे? हमारी यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एज यूनिटरी एंड फेडरल। कह रहे कौन सी ऐसी क्लासिफिकेशन है जहाँ पे हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो यूनिटरी है और फेडरल है? बताओ। रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। यहाँ पे मान लो हमने कोई भी एक स्टेट पिक करते हैं, जैसे राजस्थान पिक किया, ठीक है, और यहाँ पे आपका दिल्ली है, दिल्ली है। दिल्ली में कौन सी गवर्नमेंट है? दिल्ली में जो है वो यूनियन गवर्नमेंट है ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, जिसको यूनियन बोलो या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो। तो यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट है? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है।
तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में है और सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यही तो कह रहा है कि भाई जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है, एज ए यूनियन एंड फेडरल, तो वो क्या रिलेशन शो करता है आपका यूनिटरी और फेडरल में, आपका जो है वो सेंट्रल और स्टेट्स का रिलेशन शो करता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसे सिंपल अब पूछा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आपका जो है वो क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल का मतलब क्या हुआ? क्वाजी फेडरल का मतलब हुआ कि जहाँ पे सेंटर की भी चलेगी और स्टेट की भी चलेगी। ठीक है, क्वाजी फेडरल है। ठीक है, जहाँ पे सेंटर और स्टेट का एक कोऑपरेट करते चलेंगे। जब सेंटर को प्रॉब्लम होगी तो स्टेट हेल्प करेगा, जब स्टेट को प्रॉब्लम होगी तो सेंट्रल हेल्प करेगा। ठीक है, हमारा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारा जो वो फेडरल बोल दो या क्वाजी फेडरल बोल दो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अच्छा 20th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट स्टेटेड दैट सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला मैंने? कह रहा कौन सी ऐसी जजमेंट दी गई है जहाँ पे ये कहा गया है कि भाई जो सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बेसिक फीचर है। तो बताओ कौन सी जजमेंट है वो आपकी जो है वो SR पोमेई जजमेंट है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। कह रहा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नेसेसरी है किसके लिए? डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे जो है वो टाइम टू टाइम इलेक्शंस होती हैं, है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है ना, डेमोक्रेसी में मीडिया को फ्रीडम होता है ना, लोगों को राइट होता है पीसफुली प्रोटेस्ट करने का, पीसफुली अपनी बात रखने का, है ना। तो इसमें क्या है? इसमें 4 पिलर होते हैं डेमोक्रेसी के। कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और आपकी मीडिया, 4th पिलर जिसको हम कहते हैं, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। जैसे मैंने आपको कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ये एक पार्ट है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ये पार्ट है कि नहीं है बताइए, ये भी एक पार्ट है। अगर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी मतलब कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, सबको जो है वो फेयर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हैं सबके, है ना। तो ये सारे क्या हैं? सारे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है। अब चाइना की एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे, चाइना में क्या है? चाइना में लोगों को जो है वो अधिकार नहीं है, उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, उनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है। जो गवर्नमेंट ने कह दिया वो कह दिया, उनको जो है वो अपनी चॉइस से कुछ भी नहीं करना होता, सारा जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उनके लिए। तो वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, रशिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, कुछ जो है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है वो कुछ आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं देखने को मिलते, है ना। तो वहाँ पे बेस्ट इसका जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस कौन सा होगा? यहाँ पे डी ऑप्शन, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, सारे एलिमेंट नेसेसरी एलिमेंट है किसके? डेमोक्रेटिक सिस्टम के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ क्या? पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये किसने कहा था? है ना, कौन सी डिक्लेरेशन थी जिसने कहा था कि भाई जो डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों द्वारा बनाई हुई है, लोगों के लिए है, लोगों द्वारा बनाई गई है और लोगों से है। ठीक है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब ये किसने कहा था बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि जो गवर्नमेंट है लोगों से है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ। कह रहा है कि जो जहाँ पे राष्ट्रपति शासन है वहाँ पे
कौन सा प्रिंसिपल है जो वो फॉलो होता है, कौन सा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सबकी पावर्स वहाँ पे जो है वो डिवाइड की गई होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाई मैच द फॉलोइंग, कह रहा है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी हुई है और उनका प्रिंसिपल दिया हुआ है कि भाई वो किस प्रिंसिपल पे जो है वो वर्क करती हैं। तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, करिए, मार्क अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रेसिडेंट क्या करता है, सेपरेशन ऑफ सिस्टम पावर, ठीक है। तो ए वाला ठीक है, ए वाला मैच कर रहा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन आगे, आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए सारे, पीएम हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। जो हमारे ऑफिशियल्स हो गए, है ना, सारे जो सिविल सर्वेंट्स हो गए वे किस में आते हैं, सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं, है ना। जो पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो सारे क्या हैं, वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ये पार्लियामेंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लेजिस्लेचर कौन होंगे, सारे एमपी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा के हों। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे जो है वो करेक्ट है। फेडरल सिस्टम की बात करें, फेडरल सिस्टम में क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स, किन किन में, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगी, और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी, ठीक है। अब डी ऑप्शन में, ये ऑप्शन भी आपका ठीक हो गया। डी कह रहा है कि भाई यूनिटरी सिस्टम, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो, कंसंट्रेशन ऑफ पावर मीन्स सेंटर के पास सारी पावर हो। तो सारे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मैच सही कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैबिनेट सिस्टम इज, कह रहा है कि जहाँ पे कैबिनेट सिस्टम होता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, बताइए, बताइए जल्दी। तो उसका जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देखो, एक पार्लियामेंट है, ठीक है, यहाँ पे लोकसभा है और यहाँ पे राज्यसभा है, ठीक है। दोनों हाउसेस से यहाँ पे जो है वो थोड़े थोड़े एमपी जो है वो मिलके जो है वो टोटल क्या बनाते हैं, यहाँ पे मिलके कैबिनेट एक सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो वो कैबिनेट होगी पूरी, ठीक है। तो ये सारे जो मिलके जो है वो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं। अब ये कोई भी डिसीजन लेंगे ना, कोई भी पॉलिसी आएगी, कोई भी, ये जवाब देंगे कहाँ पे, पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में जाके जवाब देंगे। अब इनसे जवाब क्वेश्चन कौन पुट करेगा, क्वेश्चन जो हमारे एमपीस हैं, एमपीस चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के, वो इनसे क्वेश्चन पुट करेंगे। और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होंगे ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करेंगे, उनको आंसर देंगे कि भाई ये स्कीम आई है, इतना पैसा जो है वो स्कीम में लगा है, यहाँ पे हमारे डेवलपमेंट काम चल रहे हैं। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पार्लियामेंट के अंदर दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इन प्रेसिडेंट गवर्नमेंट, इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज, कहता है कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज, प्रेसिडेंट का क्या रोल है वहाँ पे, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर। प्रेसिडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। जैसे हम यूएसए में देखते हैं, ठीक है, यूएसए में देखते हैं ना हम, तो इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, क्योंकि सारी पावर्स किसके पास होती हैं, प्रेसिडेंट के पास होती हैं। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जो है वो कोई भी डिसीजन वहाँ पे ले सकता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट पुट बाय द डैश। अब एक्ट्स आपको दिए गए हैं, कह रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, पहले कौन सा आर्टिकल था, कौन सा जो एक्ट था वहाँ पे हमें देखने को मिला था। तो अगर आपको सबको पता होगा कि फेडरल स्ट्रक्चर जो ब्रिटिशर्स ने लाया था, जहाँ पे उन्होंने असेंबलीज़ को जो है वो वहाँ पे प्रोविजनल असेंबलीज बनाई थी, जो स्टेट की असेंबलीज वो बनाई थी, वहाँ पे इलेक्शंस कराई थी। वो 1935 में वहाँ पे स्टेट्स को पावर दी गई थी, वहाँ पे इलेक्शंस हुई थी प्रॉपर, जहाँ पे कांग्रेस ने जो है वो इलेक्शन लड़ी थी। फिर वहाँ पे उनके मेंबर्स जो है वो हाउस में जो स्टेट असेंबली थी वहाँ पे चुन के गए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या कहते थे, प्रोविंशियल काउंसिल्स कहते थे, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबलीज कहते थे वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया इसका, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कह रहे कौन सा ऐसा फॉलोइंग फीचर है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, बताइए। ऑल ऑफ द अबव। कैसे? इट प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ पीपल, इट इंश्योर द स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, पॉलिसीज, फ्रीडम ऑफ पीपल, फिक्स टर्म, स्टेबलाइज द सिस्टम। ऑफिशियल्स की जो है वहाँ पे फिक्स टर्म होती है, किसी को भी जगह जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये हमें एग्जांपल कहाँ देखने को मिलती है, हमें USA बेस्ट एग्जांपल है। हालांकि चाइना और रशिया में भी जो है वो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वो कम्युनिस्ट रिजीम आ गया, वहाँ पे गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही सब कुछ होता है। लेकिन USA क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि इंडिया और USA में डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो मोस्टली जो है वो सेम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है लोकल गवर्नेंस इज़ द फाउंडेशन ऑफ। कह रहे लोकल गवर्नेंस जो है वो किसकी फाउंडेशन है, बताइए। डेमोक्रेसी की। कैसे? देखो, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और कौन सी गवर्नमेंट होती है आपकी, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पे आपके DD डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल DDC बनते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनती है, ठीक है। फिर आपकी पंचायत बनती हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, पंचायत को हम क्या बोलते हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो एक डेमोक्रेसी का बड़ा ही अच्छा जो है वो फाउंडेशन है। यहाँ से क्या होता है, लोग अपने लोअर लेवल पे, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जो है वो अपने लीडर्स को चुनते हैं, और वो उनकी बात जो है वो आगे लेके जाते हैं। 30th क्वेश्चन कह रहा है इंडिया सिंगल सिटीजनशिप वाज हैज़ बीन अडॉप्टेड। कह रहा है कि भाई जो इंडिया में जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने किस कंट्री से जो है वो अडॉप्ट किया है, बताइए। कौन सी कंट्री है वो? तो वो कंट्री है आपकी इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है वो आपका सिंगल सिटीजनशिप का जो है वो कॉन्सेप्ट है। बट USA में जो है वो ऐसा नहीं है। USA में जो है वो 2 सिटीजनशिप होती है हर इंसान के पास। जैसे कोई अगर फ्लोरिडा का है या न्यूयॉर्क का है, तो उसके पास जो है वो न्यूयॉर्क की सिटीजन तो शिप तो होगी होगी, बट उसके पास जो है वो एज एन अमेरिकन की भी जो है वो सिटीजनशिप होगी। जैसे हमारे JNK में था लोगों के पास, पहले क्या था लोगों के पास, जब 370 था, 370 में लोगों के पास जो है वो फंडामेंटल राइट्स था, उनको जो है वो डबल सिटीजनशिप थी। उनको एक जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप थी और एक सेंट्रल की सिटीजनशिप थी, ठीक है। जब हमारा आर्टिकल ये 2019 में जब ये 370 टूटा, 35A टूटा, तो हमें क्या मिला, हमें जो है वो अपना एक सिंगल सिटीजनशिप होगी पहले, ठीक है। पहले उसके क्या डबल सिटीजनशिप होती थी, अब क्या उसके बाद क्या होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी, ठीक है। तो ये रहे हमारे 30 MCQs। हमने अपने 30 MCQs हमने अपने किए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है वो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और भी अपकमिंग लेक्चर्स आते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो है वो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, अपना यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।